चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी साथियों के लिए जिनका एग्जाम पास आ रहा है। वन टॉपिक वन वीडियो 5 से 10 मिनट के इस वीडियो में आपको मिलता है एक टॉपिक पर पूरा क्लेरिफिकेशन। और ये वीडियो डेली शाम को 7 बजे मिलता है और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपको शाम के 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। बाकी अदर डे आपको 5 से 10 मिनट का एक पॉइंट का एक रिकॉर्डेड बहुत बढ़िया सा लेक्चर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें हम आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक कर देंगे। और आज ये आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करते हुए हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करके आप वहां पर बैच परचेज कर सकते हो। तो जिस टॉपिक के बारे में आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं वो दोस्तों टॉपिक है आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक अवकलन का। अवकलन का आपके यहां लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक कंप्लीट हो। तो बेसिक कंप्लीट कैसे होगा, उसके लिए हमें कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है उनको समझना होगा। तो आज के इस वीडियो में लगभग 4 से 5 में ऐसे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं जो पूरी तरीके से करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर अवकलन की पूरी कहानी क्या है, अवकलन चलता कैसे है और अवकलन किया कैसे जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए एक बार लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे और जरा कमेंट सेक्शन में मुझे अपने अपने कॉलेज का नाम बता देना ताकि हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि 5x² + 7x है। इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। और अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है। ये चीजें लिखी नहीं है लेकिन ये आपको समझनी है कि अगर यहां पर x है और अवकलन करने को बोला जा रहा है तो आपको इतना जरूर दिमाग लगा लेना है कि यहां पर x के सापेक्ष ही आपसे अवकलन की बात की जा रही है। एक चीज और, दूसरी चीज, आप इसको क्या पढ़ते हो जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, फिर आपने ऐसे मन में ही रिपीट कर लेना इसको क्या पढ़ते हो आप। dy/dx नहीं, आज से इसको dy/dx नहीं मेरे भाई, आज से आपको इसको ddx ऑफ y पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y। मेरे साथ आप भी रिपीट करिए, ddx ऑफ y, इसको dy/dx नहीं है, ddx ऑफ y। ठीक है, क्लियर। ये कोई नहीं बताया होगा आपको, मैं बता रहा हूं। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है, इससे ये लगेगा कि हाँ लड़के ने पढ़ाई कर रखी। अब जैसे अवकलन इस वैल्यू का करना है तो सबसे पहले ये वैल्यू आपको लिखनी है किसमें, ब्रैकेट में 5x² प्लस का 7x। अब सीधी सी बात है, बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो इस ddx आपको अब जब अंदर ले जाओगे तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। ये आपका ddx एक बार 5x² के साथ हो जाएगा, बीच में प्लस लग करके एक बार ये किसके साथ हो जाएगा, 7x के साथ हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमें क्या पता है कि जो 5 है यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका अवकलन नहीं होता है, तो 5 बाहर हो जाएगा, अंदर सिर्फ x² बच जाएगा। प्लस उसी तरीके से 7 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा अंदर क्या, सिर्फ x बच जाएगा। अब तीसरी चीज आपको क्या दोस्तों पता है, मैं इधर लिख देता हूं कि अगर कहीं पर भी आपसे कहा जाता है कि x की पावर n का आपको अवकलन करना है तो इसकी वैल्यू nx की पावर n-1 के बराबर होती है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका फार्मूला होता है। जो भी फार्मूला होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, मैं ऐसे साइड में लिखता चला जाऊंगा और उसको बॉक्स में बंद करता हुआ चला जाऊंगा, तो आपको समझ लेना है कि यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। अब जब आप x² का अवकलन करेंगे 5 आपका एज इट इज उतर आएगा। जब आप x² का कंपेयर करेंगे x की पावर n से तो ये कहता है nx की पावर n-1 हो जाता है, तो n की वैल्यू 2, x की पावर 2-1 हो जाएगा, प्लस 7 और x का अवकलन 1 आपका हो जाएगा। जब आप इसको एग्जैक्ट रूप में लिखोगे तो 5 दूनी 10, x की पावर 2-1 मतलब सिर्फ x, प्लस 7 आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरा एक बार थम्स अप करके सभी प्यारे साथी बता देंगे कि क्या आपको ये क्लियर हो गया, क्या बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है मेरे भाई, वो क्वेश्चन होता है log 7x। इसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर log x का अवकलन करने को आपको बोला जाता है तो जो log x का अवकलन होता है वह क्या होता है, तो आप कहोगे सर वह 1/x के बराबर हो जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि कहीं पर भी अगर आपको log x का अवकलन करने के लिए बोला गया है तो log x का जो अवकलन होता है वह 1/x के बराबर होता है।
अब जैसे यहां पर आपको log 7x का अवकलन करना है तो आप इसको लिखोगे log 7x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से तो क्वेश्चन हर बार बना है और मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चनों को उठा करके रख देता है। जिन बच्चों ने सही से कॉन्सेप्ट समझा है सिर्फ वही बच्चे कर पाते हैं, बाकी के बच्चे इसमें गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका अवकलन करने के लिए बोला जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर क्या सिर्फ x है। अगर सिर्फ x है तो एक ही स्टेप में रोक देना है, अगर x के अलावा कोई और वैल्यू है तो वो 2 स्टेप में जाएगा। 2 स्टेप का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना इधर कि पहले स्टेप में तो आपको अवकलन किसका करना होगा, log 7x का करना होगा, और फिर जो दूसरा स्टेप रहेगा आपके अवकलन का वह सिर्फ 7x का हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे या जब आप इसका अवकलन करोगे तो log x का अवकलन मैंने आपको 1/x बताया, ये रूल में मैंने बताया, तो log 7x का अवकलन 1/7x हो जाएगा। क्लियर, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दो, 7 न्यूमेरिकल वैल्यू है बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/7x इंटू 7। अब यहां 7 से 7 कैंसिल कर सकते हो, सिर्फ आपके पास 1/x बच जाएगा। और दोस्तों यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा एक बार जोरदार तरीके से कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके मुझे बता देना कि समझ आ गया क्या। अच्छा, अगर ये समझ आ गया तो जरा इसको सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी भेज देना। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, log e की पावर x का आपको अवकलन करना है। ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली भेजना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी भी नोट कर सकते हो, आई एम सौरभ ओझा 1। इस इंस्टाग्राम पर भेजना, मैं जरूर देखूंगा, जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, जरूर आपको गाइड करूंगा। ठीक है, दोनों बहुत बेहतरीन तरीका, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट और एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है वह कॉस से रिलेटेड है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि cos x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहोगे सर cos x का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस का sin x हो जाता है। सेम कहानी जैसे लॉग वाले में मैंने यूज किया था, आपको बताया था, बिल्कुल वैसे यहां पर भी आपको यूज करना है। कहानी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर सिर्फ यहां पर x होता तो एक ही स्टेप में बात रुक जाती। यहां पर x नहीं है, यहां पर 3x है, तो यहां पर जो आपकी कहानी जाएगी, जो आपका अवकलन होगा वो 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप तो सिर्फ cos 3x का होगा, बट जो दूसरा स्टेप होगा वो ddx ऑफ 3x का हो जाएगा। जब आप इस वाले का cos 3x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन माइनस का sin x हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस के sin 3x के बराबर हो जाएगी। इंटू है इंटू, जब आप इस वैल्यू का अवकलन करेंगे ddx ऑफ 3x का, तो 3 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, सिर्फ यहां से आपको बच जाएगा 3, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा -3 sin 3x। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, कल मैं जब बैच में, जो विजय बैच है जो आपको सिर्फ 199 रुपए में लर्निंग डे के एप्लीकेशन पर मिल रहा है, एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां मैं सेम क्वेश्चन को करवा रहा था, तो वहां पर बच्चों ने इसका आंसर -sin9x दे दिया था। क्या ये सही है या गलत है? तो भाई ये पूरी तरीके से गलत है। उस क्लास में लगभग मुझे याद आ रहा कि शायद 70-80 बच्चे उस वक्त लाइव देख रहे थे और सभी बच्चों का रिस्पॉन्ड यही था कि सर ये -sin9x हो जाएगा। तो अगर आप ये आंसर करके आएंगे तो पूरी तरीके से आप गलत हो जाएंगे। तो भाई आपको आंसर क्या लिखना है, -3 sin 3x। तो ये तो रहा आज के सेशन के कुछ क्वेश्चन, मैंने आपको होमवर्क दिया। होमवर्क के बाद एक और आपके लिए बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, sin 7x³ इसका आपको अवकलन करना है और अवकलन करने के बाद आपको इसका आंसर बताना है। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या फिर एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए LEARNING लर्निंग डे आप सीधे बिना किसी स्पेस के प्ले स्टोर पर डालेंगे तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके हमारे साथ विजय बैच से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी साथी जरूर बताएं और आप अपने दोस्तों को शेयर करें। डेली शाम को 7 बजे तैयार रहा करें बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास के लिए। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।